हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर के शेयर में आज सुबह से ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। 3% की तेजी हमें टाटा पावर के शेयर में आज देखने को मिल रही है। 105 106 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा पावर 105 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में टाटा पावर के शेयर में बढ़िया रैली हुई है। 93 रुपीज के ऊपर था और आप देखिए एक तरफा तेजी बनी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा कहा है कि टाटा पावर जब भी 100 रुपए से नीचे जाए खरीदारी का ही मौका बनेगा और खरीदारी करने का मौका चूकेगा मत यहाँ पर। और अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में टाटा पावर में 272% का ग्रोथ है। आप देखिए, शायद ही कोई ऐसा शेयर है जिन्होंने इतना अच्छा रिटर्न आपको दिया होगा। 27 रुपए से शेयर तेजी दिखा रहा था, ठीक है, फिर बाद में गिरावट भी, ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा था, तेजी आई गिरावट आई, फिर तेजी बनी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी बनी। 113 रुपए के करीब शेयर पहुंचा, लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसा टूटा कि 93 रुपीज तक पहुंचा। लेकिन अब फिर से दौड़ने की कोशिश कर रहा है, हर रोज तेजी दिखा रहा है ये शेयर। यहाँ पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है ये। 33,855 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 33,855 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रखने वाला लार्ज कैप शेयर है ये। और एनएससी में देखे तो ऑलरेडी 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल चुके हैं। अभी वक्त हुआ है सुबह के 10:20 और ऑलरेडी यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज्यादा की वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल चुके हैं हमें। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। 12.17% की होल्डिंग एफआईएस, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 10.59% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है यहाँ पर। और आप देखिए टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जून 2020 तक प्रमोटर के पास सिर्फ 37% के आसपास की होल्डिंग थी और आज 46-47% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एलआईसी के पास भी अगर हम देखें तो 5.14% की एक बड़ी होल्डिंग एलआईसी भी यहाँ पर ओन करता है। 44 म्यूचुअल फंड और 166 एफआईएस का पैसा लगा है यहाँ पर। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.44% के आसपास है। देखिए, छोटा शेयर था लेकिन अब बहुत बड़ा बन चुका है। 155% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको ₹1.55 डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। पिछले साल जुलाई महीने में जहां कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था तब इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड पे किया था। टाटा पावर टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है और यहां से ऊपर तक शेयर जा सकता है। कई सारी डील्स इन्होंने करी हुई है, इंडिया के बाहर भी कई सारी इनके प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, गुजरात में भी इनके पास कई सारे प्रोजेक्ट है। इवन अगर हम देखें तो थर्मल पावर में तो इनकी बढ़िया पकड़ है ही, लेकिन उसके अलावा कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में काफी बड़ा नाम कमाया है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि टाटा पावर रिन्यूएबल का आईपीओ आने वाला है, लेकिन टाटा पावर ने उस चीज को खारिज कर दिया कि जी नहीं, अभी हम इसके बारे में कोई सोच नहीं रहे हैं। आईपीओ आएगा तो बता देंगे, लेकिन अभी तो कोई प्लान नहीं है इनका। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कोई भी बेचने की बात नहीं करेगा, हर कोई कहेगा भाई साहब खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की जरूरत नहीं है। और टाटा पावर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए। टाटा पावर के बारे में देखने की कोशिश करें तो नतीजे इनके आने वाले हैं 2 दिन में। 12 मई को रिजल्ट है इनके टाटा पावर्स के, तो 12 मई, आज 10 मई हुई है, 2 दिनों बाद इनके नतीजे आने वाले हैं। और अभी से नतीजे से पहले की जो रैली हम कहते हैं वो ये अभी दिखा रहा है। रेवेन्यू शानदार है, प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 250 करोड़ के आसपास के हमें प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 250 करोड़, 280 करोड़ तक के प्रॉफिट है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी का 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और 250 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स देखने को मिले। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है यहाँ पर वो ये है कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं और प्रमोटर गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ा रहे हैं। अब देखिए, जून 2020 तक प्रमोटर की होल्डिंग 37.22% थी और गिरवे रखे हुए शेयर्स 3.85% थे। लेकिन एक ही क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 46.86% तक बढ़ा दिया।
और जो गिरवी रखे शेयर्स थे उनको भी छुड़ाया और 2.59% की होल्डिंग गिरवी थी और अभी गिरवी रखी हुई होल्डिंग 1.40% है। मतलब गिरवी रखे हुए शेयर्स को लगातार ये लोग छुड़ा रहे हैं और अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जब भी प्रमोटर का इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है, समझ जाइए कि भाई साहब कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है। और टाटा पावर डेफिनेटली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ही पसंद आता है। शॉर्ट टर्म में आपको तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिलेगी। 105 रुपए का ये शेयर है, ठीक है। तेजी और गिरावट शॉर्ट टर्म में आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वो कंपनी है जो आने वाले समय में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने जा रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो भाई साहब टाटा पावर वो कंपनी है जिन्होंने ऑलरेडी इसकी नींव रख दी है। 300 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर ने लगा दिए हैं और इस साल के एंड तक 600 जितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका प्लान है। एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार हो जाएगा तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होंगे उनकी बिक्री अपने आप बढ़ जाएगी। और टाटा पावर वो काम कर रहा है हाल फिलहाल में। जिस तरीके से अभी आपको जगह जगह पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन देखने को मिलते हैं, वैसे ही फ्यूचर में आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आपको भी जो चार्जिंग स्टेशन है वो दिखते हुए नजर आएंगे। और ये एक सच है, इसको हम नकार नहीं सकते। और डेफिनेटली टाटा पावर आने वाले समय में एक बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करने वाली कंपनी है। खास करके अगर हम रिन्यूएबल्स की बात करने जाए तो वहां पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं। सरकार से सब्सिडी भी जो रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट में है वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो टाटा पावर खरीदारी करी है, बने रहिए। हर गिरावट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग का मौका है, बेचने की तो यहाँ पर गलती मत ही करना। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन से तो फायदा होने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया आने वाले समय में चाइना को हर क्षेत्र में कम्पीट कर रहा है, खास करके मैन्युफैक्चर में भी। तो मैन्युफैक्चर यूनिट्स को भी इंडिया में बढ़ावा मिलने वाला है फ्यूचर में। और ऐसे में अगर ज्यादा मैन्युफैक्चर यूनिट्स बनेंगे तो उसको चलाने के लिए भी भैया भाई साहब बिजली चाहिए होगी, और ऐसे में पावर कंपनियां फायदे में रहने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम हाउस होल्ड की बात करने जाए तो हाउस होल्ड में भी हर रोज हमारा बिजली का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। आज से 2-3 साल पहले हम कितना कंज्यूम करते थे, आज हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें काफी बड़ा इजाफा हुआ है। हर चीज पे के लिए हम आज मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे एसी की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, आरओ की बात करें, हर चीज के लिए हम वॉशिंग मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं और आने वाले समय में हम और ज्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिजली है, उसकी जो खपत है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं फायदा बिजली कंपनियों का इसमें होने वाला है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो फ्यूचर तो हाल फिलहाल में यही कह रहा है कि भाई साहब टाटा पावर जो है वो एक अच्छी और बढ़िया कंपनी बनने जा रही है और इसलिए इसके ऊपर नजर रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में जब भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले, खरीदारी का ही मौका रहेगा और उस खरीदारी को यहाँ पर हमें अच्छे पैमाने पर यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का प्लान रखिए, कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए यहाँ पर, और जब भी शेयर टूटे खरीदारी करिए। हाल फिलहाल का जो लेवल है वो भी खरीदारी के लिए अच्छा ही है, कोई बुरा लेवल नहीं है। तो इस लेवल पर भी अगर आप चाहे तो बाइंग करिए, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिएगा। अगर आपको 1000 शेयर खरीदे तो पहले 200 खरीदिए, फिर वेट करिए गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ताकि गिरावट में आप यहाँ पर एवरेजिंग कर पाए। और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छी पोजीशन आप यहाँ पर बना पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट भी आप लॉन्ग टर्म में गेन कर पाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। इतना ही नहीं, आप देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेस की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की कमेंट्री भी यहाँ पर कहती है कि टाटा पावर में खरीदारी का रुख है उनका और 120 रुपए तक का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी दिया गया है। तो नजर रखिए इनके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।